कि सुरक्षा के माहौल में बेहतरी हो। जब से ये किलिंग हुई तब से लेकर के दर्जनों कामयाब ऑपरेशन चले हैं, जिसमें 20 से ज़्यादा दहशतगर्द मारे गए हैं। और मैं ये बता दूं कि हर वो दहशतगर्द जो सिविलियन किलिंग में शामिल था, हाल में जो सिविलियन किलिंग हुई, वो सब के सब इन एनकाउंटर्स के अंदर मारे जा चुके हैं। सिर्फ एक दहशतगर्द जिसका नाम बासित है और जो कुलगाम का रहने वाला है, जो बाहर से आए हुए बेगुनाह लोगों की किलिंग में शामिल था, उसके अलावा भी कुछ सिविलियन लोगों के खिलाफ कार्रवाई में शामिल था, वो बचा है। कार्रवाई जारी है, तलाश जारी है। और लोग जो वहाँ पर काम करते हैं वो अच्छे से अपनी जगह काम करें, ये हमारा कहना है। और क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस हर तरह की वो कोशिश कर रही है जो माहौल को और बेहतर करे और माहौल में सुरक्षा की फीलिंग को और मजबूत करे। रिक्रूटमेंट सर और नेविगेशन के लिए और मैप्स के लिए, और ये भी खबर आ रही है कि जो पुंछ में जो इनकाउंटर ऑपरेशन चल रहा था उसमें भी कुछ इस तरह की ऐप्स का इस्तेमाल हो रहा है। क्या इस तरह के कुछ नया अनुभव? देखिए, ये नई बात नहीं है। दहशतगर्द आपसी कम्युनिकेशन के लिए अलग अलग तरह के जरिए इस्तेमाल करते हैं, करते रहे हैं, करते रहेंगे। तो ये कुछ चौंकाने वाली बात नहीं है कि ऐसा हो रहा है। मगर चौंकाने वाली बात ये ज़रूर है कि पाकिस्तान की तरफ से वो हर संभव कोशिश की जा रही है कि इन्फिल्ट्रेशन को बढ़ा सकें, इनकी तादाद को बढ़ा सकें। मगर मुझे खुशी है कि बॉर्डर ग्रिड बहुत अच्छे से काम कर रही है। बहुत सारी कोशिशें नाकाम की जा रही हैं। आने वाले टाइम में भी कोशिशें ऐसी जो इन्फिल्ट्रेशन की, उनको नाकाम किया जाएगा। फिर भी कुछ कामयाब इन्फिल्ट्रेशन हो चुकी हैं और उनमें से कुछ लोग मारे गए अलग अलग जगहों पे इनकाउंटर्स में। ख़ासतौर पे बारामूला के डिस्ट्रिक्ट में 2 इनकाउंटर हुए, बांडीपुर में इन्फिल्ट्रेशन के बाद इनकाउंटर हुआ, गुरेज और बांडीपुर के पास में इनकाउंटर हुआ तो उसमें लोग मारे गए। और जो लोग इन्फिल्ट्रेशन करके पहुँचे हैं उनकी तलाश जारी है। मगर मैं ये बता दूं कि सिक्योरिटी ग्रिड बॉर्डर की पूरी तरह मजबूती से अपना काम कर रही है और इन कोशिशों को नाकाम करने की कार्रवाई जारी रहेगी। रिगार्डिंग श्रीनगर, as such, no act of terrorist is left now, but we always have a hybrid kind of terrorist available who is in his ordinary looks like a normal civilian, but he is involved with the terrorist as their associate and picks up a weapon for स्ट्रॉ है, 180 किलो हेरोइन है और भी अन्य जो ड्रग्स हैं अन्य किस्म के वो भी बरामद हुए हैं। इस दौरान ड्रग्स से रिलेटेड जो पैसा बरामद हुआ है वो तकरीबन 2.5 करोड़ रुपए है, जो कि वापस जो है ड्रग ट्रेड के बाद ये मिलिटेंसी वगैरह के कामों में सर्कुलेट होने जा रहा था। ये कुछ बातें हैं जो हमने आपके सामने रखनी थी। थैंक यू सर। ये जो ड्राइवर आपने कहा, SHO जज्जर कोटली देविंदर सिंह, इसके पास एक स्पेसिफिक खबर आई जिसकी बुनियाद पे नाका लगाया गया और गाड़ियों की तलाश शुरू की गई। दौरान तलाश एक ट्रक जो हरियाणा नंबर का था वो नाका तोड़ के भागने लगा और उसका पीछा किया गया। और पीछा करने के बाद उस गाड़ी को इंटरसेप्ट किया गया। गाड़ी का ड्राइवर गाड़ी छोड़ के भाग गया है, जिसकी पहचान कर ली गई है और उसको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गाड़ी के साथ जो को ड्राइवर था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसका नाम भरत कुमार है और वो कुरुक्षेत्र हरियाणा का रहने वाला है। शुरुआती पूछताछ के दौरान ये पता चला कि एक भारी ड्रग्स की कंसाइनमेंट कश्मीर से पंजाब की तरफ जा रही थी और गाड़ी की जब तलाशी ली गई तो 52 किलो हेरोइन उसमें से बरामद हुआ, जिसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 100 करोड़ के करीब है। और इस जो सीज़र है, इसमें जो पैकेट्स जो दिखे वहाँ शुरुआत में सील करने के पहले, उस पर 1999 मार्क लगा हुआ था। इस तरह के मार्क
पहले भी जब पाकिस्तान से ड्रग्स भारी मात्रा में सप्लाई किए गए थे, उनमें भी इस तरह के मार्क्स दिखे थे। और अब ये तफ्तीश के दौरान हम इसको लिंक कर पाएंगे कि ये जो कंसाइनमेंट है कहाँ से आया और किस तरीके से आया। मज़ीद तफ्तीश चल रही है और जो ड्राइवर है उसको अरेस्ट करने के बाद तफ्तीश को मुकम्मल किया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि ड्रग्स के खिलाफ जम्मू पुलिस ने पिछले 2 साल में काफ़ी प्रयास किए हैं, जिसमें तकरीबन 185 किलो हीरोइन पिछले 2 साल में बरामद की गई है, जिसकी जो मार्केट वैल्यू तकरीबन 360 करोड़ के आसपास है। और इस दौरान 1500 अरेस्ट हुए हैं, 6 पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर डिटेंशंस हुए हैं। वो डिटेंशन उस किस्म के लोगों की है जो आदतन ये काम करते रहते हैं और कई बार ड्रग्स के सिलसिले में पकड़े गए हैं। इन्वेस्टिगेशन का मसला है और एक शख्स जो है वो पकड़ लिया गया है, एक शख्स, और लगातार इस चीज़ को कहीं ना कहीं ख़त्म करने का प्रयास भी जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ में के पीछे 2, 3, 4 लोग हो सकते हैं जो उसको वेपन को आगे पीछे ट्रांसपोर्ट करने में, उसको पनाह देने में, उसको आगे पीछे चलाने में उसकी मदद करते हैं। पीछे जो कार्रवाई हुई उसमें काफ़ी बड़े टेरर नेटवर्क्स जो OGW नेटवर्क्स हैं वो आइडेंटिफाई किए गए और आइडेंटिफाई करने के बाद बस्ट किए गए। बड़ी तादाद में UAPA के तहत केसेस लग गए। PSA के अंदर लोगों को बुक किया गया, हालांकि वो भी बेगुनाह है लोगों की नज़र में, जो लोग रियलिटी को देखना नहीं चाहते, मगर वो किस किस टेरर नेटवर्क का हिस्सा हैं वो रिकॉर्ड पे हैं और उसी रिकॉर्ड की बुनियाद पर ही उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और ऐसे OGW नेटवर्क ख़ासतौर पे जो हाइब्रिड कैटेगरी के हैं, रूटीन में बहुत सीधा साधा स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग नॉर्मल शहरी की तरह दिखता है आदमी, मगर वेपन उठा के किसी की कनपट्टी पर रख के गोली चला के उसको मार सकता है और वो कातिल है। ये हकीकत कम लोगों को मालूम होती है और मुझे लगता है कि ये हकीकत जितने ज़्यादा लोगों को मालूम हो उतना ही अच्छा है। ऐसे लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं, उनके खिलाफ एक्शन किया गया है। बहुत सारे लोग ऑपरेशन में एलिमिनेट हो गए हैं। बहुत सारे लोगों के खिलाफ जिनकी कार्रवाई उस हद तक नहीं है, जो अभी हथियार लेकर के हथियारबंद कार्रवाइयों में शामिल नहीं हुए हैं, उनके खिलाफ बाकी कानूनी कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई चलती रहेगी और लोग जो सामने आएंगे उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरा सवाल ये है कि मैं फिगर्स में नहीं जाता हूं, क्योंकि फिगर्स हर रोज़ कम होती रहती हैं और हम चाहते हैं कि और कम हो जाएं। मगर इतना बता दूं कि ये फिगर इस वक्त लोवेस्ट लेवल पे पहुंची हैं पिछले सालों में और इनको और कम कर दिया जाएगा, ऐसा हमारा यकीन है। और जो पार से कार्रवाई चल रही है उसमें जैसा मैंने कहा कि काफ़ी हद तक पार से होने वाली इन्फिल्ट्रेशन रोकी गई है। हमारी कोशिश है कि इसको और कम कर दिया जाए। जय हिंद। जम्मू कश्मीर पुलिस अगर बात करें, जम्मू कश्मीर पुलिस एक बहुत कामयाबी आज परेशान जम्मू कश्मीर के लिए ज़रूर जम्मू कश्मीर हो गया सबका। थैंक यू। Police is there to assist everyone who feels that there is any kind of threat from any anti-national element. Kashmir Police has been helping such people, and there are people even in the journalist community who were threatened earlier on various pretexts. This time around also, if there is any threat, we'll be able to take care. Sir. And how many were terror associates and how many were terrorists? See, that special investigation team has been constituted by zonal police in this regard. They are at work. I think I'll give them some more time to make any specific comment on the progress of the case, because they're still working on very important aspects.
But I can say it with full authority that police is doing its professional work, and our officers know how to conduct operations. We are not there to get lessons from the others who are unaware as to how the operations are carried out. As per reports, there are very strong pieces of evidence available in this case, which will be shared with all concerned very soon. See, if there is someone who is providing a hiding space to a foreign terrorist in his own premises, and the terrorist with the weapon is moving around in the city and picking up targets, somebody from those innocent civilians, so-called innocent civilians, is taking him out on a recce, on a motorbike, picking up targets for him. And you say he's an innocent. How innocent he is or he was would be subsequently proven when the investigation makes further progress. There's a foreign terrorist, a Pakistani terrorist, who's moving around in the city with a weapon. That foreign terrorist is responsible for shooting a policeman, and the policeman has recognized that yes, this is the man. I saw him from a very close range, who came close to him and fired upon him. So therefore, our investigation is in progress, which is very much suggesting that there's a terrorist and there's a terror network around him which is supporting him. So we'll see who's involved to what extent. That will be shared at the right time. Instead of speaking for the victims, she is once again speaking for killers and trying to cast aspersions and doubt among the people and providing handle to Pakistan. See, there are people in the civil society who somehow understand the reality but try to say something which is away from the reality. There are many people who are active on the social media who are trying to cast aspersions on the killing of terrorists. Unfortunately, there are people who have started looking at the killers as innocent people. In yesterday's encounter, 3 terrorists have been eliminated: Mehran, Arafat and Manzoor. Mehran is from downtown Srinagar. Arafat and Manzoor are from Pulwama district. Both were earlier working as OGWs with Abbas Sheikh, who was chief commander of TRF, which is an affiliate of Lashkar-e-Tauba. So when you look at what Mehran has been doing ever since he became active, he was earlier working as associate with Abbas Sheikh, and he's the one who was providing all kind of logistic support to Abbas when he was active in Srinagar city and elsewhere. He is responsible, along with his associates, for the killing of our Sub-Inspector Arshad. He is responsible for a grenade attack on 26th of June 2021 at Barbarsha, in which 1 innocent civilian was killed and 3 of them were injured. He is also responsible for killing of Mehran Ali Sheikh, again a resident of Nawakadal, Srinagar. He was also responsible for killing of principal of a school, Miss Supinder Kaur, and teacher Deepak Chand. So he suddenly become innocent after so many killings. I think this is high time people look at the reality without mixing it up with their imaginations. It's an encounter which has brought relief to the people who lost their dear ones.